और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को ये खबर दे दी। एनडीए सरकार गठन से पहले टीडीपी का बड़ा बयान, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी का कहना है मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे, रविंद्र कुमार का बयान। टी राघवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कितना हंगामा 24 के चुनाव के प्रचार में रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और रविंद्र कुमार ये आकर कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जी देखिए, बहुत साफ है। वहां पर जो चंद्रबाबू नायडू की एक स्वीपिंग विक्ट्री हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है मीनाक्षी, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उस तरह की राजनीति करने के लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं। हम उन्हीं के स्थान पर अभी मौजूद हैं। यहाँ से कुछ देर में वो भी पार्लियामेंट के निकले। कुछ देर पहले यहाँ पर इनके मंत्री, यहाँ से एमपीज भी निकले थे। देखिए, बहुत साफ साफ जो है लाइन खींची गई है। उनका ये कहना है कि केंद्र में हमारी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं रहने वाली है। हम एनडीए के पार्टनर रहेंगे। जो भी पोर्टफोलियोस या मंत्रालय हमें मिलते हैं, हम उसमें राजी, हम किसी भी तरह के डिमांड नहीं रखेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, खास तौर पर जिस तरह के आर्थिक संकट से पूरा राज्य गुजर रहा है बाइफर्केशन के बाद 2014 की, उस लिहाज से क्या पैकेजेस इनको मिलते हैं, कितनी इकोनॉमिक जो सहायता है वो मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है। क्योंकि स्पेशल स्टेटस की बात जो है बिल्कुल खारिज कर दी गई है, क्योंकि इससे एनडीए की सरकार मीनाक्षी दुविधा में आ सकती है, नियमों के खिलाफ होगा। बाकी राज्य इस बात की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि आप हमें आर्थिक पैकेज की तौर पर इंस्टॉलमेंट में ये पैसा हमें दीजिए, ताकि राज्य का विकास हम कर सकें। एक बार फिर देखिए, चंद्रबाबू नायडू यहाँ से निकलने की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। यहाँ से अब वो किसी भी क्षण यहाँ से संसद के लिए निकल सकते हैं। जितने भी एमपी यहाँ पर मौजूद थे जो दिल्ली पहुंचे थे, उनसे कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। हमें ये बताया गया कि इस मुलाकात में भी उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह का जो गठबंधन है वो बिना किसी शर्त के और दबाव के एनडीए के साथ किया। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, खासतौर पर जिस तरह के रिश्ते हैं, ना कोई शर्त है, ना कोई दबाव है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक्सपेक्टेशन किसे नहीं होती, और टीडीपी की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी धीरे धीरे करके सामने आ ही जाएगी। लेकिन बड़ी बात जो रविंद्र कुमार ने कही वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। उन्होंने स्पेशली कहा मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue. No problem. Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue. No problem. तो आपने रविंद्र कुमार को सुना। पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्रा में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से यही पहली शर्त, आप समझ लें, मुस्लिम आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। कितना बवाल खड़ा हुआ था राघवन, ये कौन भूल सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, हर नेता ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर जब वार किया तो यही कहा कि ये लोग अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हीं के सहयोगी पार्टी की बात कर लें, टीडीपी के नेता रविंद्र कुमार क्लियरली कहते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जारी रहेगा। जी देखिए मीनाक्षी, इसको इस तरह से समझना होगा कि जो नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की गई थी चुनाव में, दक्षिण भारत में उसका असर कहाँ कहाँ पर देखने को मिला। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बिल्कुल अलग हटकर है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है सेक्युलर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और पहले दिन से उनका ये स्टैंड रहा है। इसी वजह से इस जो मीटिंग में जब ये तय कर लिया गया है कि वो एनडीए के हिस्सा प्रीपोर अलायंस में थे और ये जो भागीदारी है वो चलती रहेगी, जारी रहेगी, ऐसे में ये कह देना कि हम उस आरक्षण की लाइन पर जो बात हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा आंध्र प्रदेश से या फिर लागू रखा जाएगा, दोनों ही बातों में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी बहुत क्लियर है। उन्होंने साफ साफ अपने सांसदों के जरिए भी ये मैसेज भिजवाया है कि केंद्र में जो भी पॉलिसीज होंगी मोदी 3.0 सरकार की, उस पर चंद्रबाबू नायडू की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई डिमांड नहीं होगी, किसी भी तरह का दबाव जो है केंद्र की सरकार पर डाला नहीं जाएगा। लेकिन अपेक्षा ये है, एक एक्सटेंशन इसका ले लेती हूँ, उस पर एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा। यानी कि जो एक ड्रीम बिल और
जिस पर चर्चा हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह की सरकार का गठन यहाँ पर हो रहा है, देखिए ये बहुत कड़े फैसले जो एक निष्पक्ष तौर पर या फिर एक बहुमत के साथ लिए जा सकते हैं, इन सब बातों पर अब बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। हालांकि जो टीडीपी के सोर्सेस हैं मीनाक्षी, वो बहुत साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि जो भी केंद्र सरकार फैसला लेना चाहेगी, हमारा उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त करने की है।